नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आपसे पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। और आप ही नहीं, इस दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर जो लोग भी, जितने भी जीवधारी रहते हैं, सजीव और निर्जीव हो, सब कुछ हैं, उन सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि यह घटना प्राकृतिक एक घटना है। और इस प्राकृतिक घटना के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे ही सुबह होती है, मम्मी पापा हमारे कहते हैं चलो चलो स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। हम लोग सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, पिताजी दफ्तर चले जाते हैं या दूसरे अन्य काम में चले जाते हैं, और फिर स्कूल से हम लोग वापस आते हैं। फिर कुछ खाना वाना खा के आराम किया तो दोपहर हो गई रहती है। तब तक दोपहर के बाद थोड़ा आराम कर लिया, फिर खेलने चले गए शाम के टाइम। जैसे ही शाम हुआ, रात हुई, खेलने में खूब मन कर रहा है कि अभी और खेलने, मगर तब तक रात हो जाती है। रात हुआ तो अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो खेल बंद। फिर वापस घर को आ जाते हैं, तो जल्दी जल्दी घर को भी आते हैं। अब रात हो गई, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किए, फिर खाना खाया, सो गए। अब वो रात भर हम सोते हैं। ठीक जैसे ही फिर प्रकाश आता है, दिन उठता है, दिन निकलता है, फिर से स्कूल जाने लगते हैं। सारे जीवधारी अपने अपने काम पे लग जाते हैं, चाहे पक्षी हों, पशु हों, मनुष्य हों, सब अपने काम पे लगते हैं। और रात होते ही फिर वापस हम लोग विश्राम करने लगते हैं, सोने लगते हैं। तो आपने देखा होगा, जब से आपको याद है या जब से आपने जन्म लिया है, तब से ये तो याद होगा कि दिन और रात, ये दो घटनाएं आप देखते होंगे प्रतिदिन होती हैं, नियमित रूप से। सुबह होने का मतलब दिन हो गया, सुबह का अर्थ ही होता है दिन हो जाना, और दिन होने का अर्थ है कि चारों तरफ उजाला होना, प्रकाश होना। और ये प्रकाश आता कहाँ से है? सभी जानते हैं, सूर्य की ओर से। सूर्य निकलता है तो दिन निकलता है, सूर्य डूबता है तो रात होती है। अब ये सूर्य का डूबना और निकलना या उगना कहें, जिससे कि दिन और रात होते हैं, या कोई और इसके पीछे कारण है जिससे कि दिन और रात होते हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है कि रोज ये दिन रात होते हैं? तो इसके विषय में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दिन और रात होने के पीछे कारण क्या है। बच्चों, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक हमारी दुनिया से भाग 1 कक्षा 6 में पृथ्वी की गतियाँ नामक पाठ पे आज चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की गतियाँ का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी की गतियाँ यानी पृथ्वी हमारी गतिशील है, इस पाठ के नाम से ही जाहिर है, जो बता रहा है कि पृथ्वी की गतियाँ, गति यानी गतिशील होना, चलायमान होना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। जो भी वस्तु ऐसा करती है उसे हम कहते हैं गतिशील है। हम आप चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं तो हम गतिशील होते हैं। वस्तुएं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जहाज, सभी गतिशील अवस्था में पाई जाती हैं, विश्राम अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये जो शीर्षक है पृथ्वी की गतियाँ, इसका अर्थ है कि हमारी पृथ्वी भी गतिशील है। मगर हमको आपको कभी आभास ऐसा नहीं होता है कि हमारी पृथ्वी जो है गतिशील है, चल रही है, और हम आप कभी गिरते भी नहीं हैं, ना हमें कोई दिक्कत होती है। हम ही दौड़ते भागते रहते हैं और अपना कार्य करते हैं, मगर पृथ्वी के गतिशील होने का हमें आभास नहीं होता। बच्चों, ठीक ये ऐसे ही होता है। आप ये समझें कि जैसे आप किसी बस में बैठे हों या रेलगाड़ी में बैठे हों, और रेलगाड़ी चलती है, बस चलती है, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, मगर हम बैठे रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होती, हम वैसे ही बैठे रहते हैं और बस चलती रहती है। ठीक वैसे ही धरती भी अपने स्थल पे घूमती रहती है और हमें आभास नहीं होता, हम यहीं रहते हैं। तो बच्चों, कैसे ये गतियाँ करती है धरती, हमारी पृथ्वी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो इसके पहले हम आपको ये और जानकारी देना चाहेंगे कि पृथ्वी की स्थिति क्या है। इसके लिए आपको हम एक चित्र दिखाएंगे जो पूरे हमारे सौर मंडल का चित्र है, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी किस स्थिति में है, जहाँ पे ये गति करती है। तो आइए सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि पृथ्वी की स्थिति क्या है। बच्चों, इस चित्र में आप देखेंगे कि जो बीच में सबसे नारंगी कलर या ऑरेंज रंग का देख रहे हैं गाढ़ा, वो सूर्य है। और सूर्य के सबसे करीब जो है उस पर लिखा है बुध। बुध के बाद देखेंगे आप तो शुक्र है, और शुक्र से थोड़ा सा सामने विपरीत दिशा में देखेंगे तो पृथ्वी लिखा है, नीले रंग का ग्रह। तो पृथ्वी हमारी जो है इस अंतरिक्ष में सूर्य से देखेंगे क्रम से तो तीसरे नंबर पर स्थित है। तो पृथ्वी नामक जिस ग्रह पे हम रहते हैं वो है, और देखेंगे एक सफ़ेद लकीर खींची गई है हर एक ग्रह से लेकर के। ये लकीर यह दर्शाता है बच्चों कि यह पृथ्वी या कोई भी ग्रह उसी रास्ते पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी पृथ्वी हमारी इस सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। और चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ये हम आगे में देखेंगे। तो आप देखिए, इस चित्र में देखा आपने कि सारे ग्रह जितने भी थे वो अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं,
अपने उनकी कक्षाएं बनाई गई थी दिखाने के लिए। ये जो रेखा जा रही है हर एक ग्रह की अपनी एक निर्धारित कक्षा है और उसी कक्षा में या उसी रास्ते पर वो चल के सूर्य का चक्कर लगाता है। तो 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं और ये 8 ग्रह जो हैं बच्चों अपने अपनी निर्धारित कक्षा या रास्ते पे चल के सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इनके चक्कर लगाने का समय या अवधि भी अलग अलग होता है। जैसे बुध का अवधि कुछ और होगा, शुक्र का कुछ है, पृथ्वी का आप जानते होंगे 1 साल जिसको कहते हैं 365 दिन वो होता है। ऐसे हर एक ग्रह के हैं अपने अपने, हम विस्तार से आगे देखेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी गति करती है और इस गति को लेकर के एक हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग में आपको आगे हम दिखाएंगे किस प्रकार से पृथ्वी गति करती है, परंतु उसके पहले इस सौरमंडल का चित्र जो आपने देखा, इसके बाद एक और चित्र पे हम चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की वास्तविक स्थिति क्या है। इस चित्र में आपको दिखाया जाएगा और आप देखें कि यह जो चित्र आप देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी का है। ये एक चित्र है बच्चों और इस चित्र में आप देखेंगे जो बड़ा चित्र है नीले रंग का जिसमें हरे हरे रंग के नक्शे बने हुए हैं, इस चित्र में आप देखेंगे तो 3 रेखाएं खींची गई हैं जिस पे लिखा है कर्क रेखा, बीच में एक लाल रंग की रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं और नीचे जो तीसरी रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। और उसी किनारे देखेंगे जहाँ पे ये दूसरे ओर छोर पे उस पृथ्वी को या वृत्त को छू रही हैं, वहाँ पे देखेंगे कि कर्क रेखा पे लिखा है 23 सही 1/2 या 23.5 डिग्री या अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री माना गया है और फिर मकर रेखा भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। यानी 0 डिग्री को मान लें कि वहाँ से शुरुआत करें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा से 23.5 अंश या डिग्री ऊपर की ओर जब चलते हैं तो कर्क रेखा आती है और ठीक उसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से भूमध्य रेखा से, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं भूमध्य रेखा को, तो उस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो नीचे आने वाली उस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। अब ऊपर जब हम जाते हैं बच्चों तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर और उतने ही डिग्री पर जब नीचे आते हैं तो मकर रेखा मिलती है। और अब दूसरे वाले चित्र में देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव और नीचे लिखा है दक्षिणी ध्रुव। यानी कि आप देखे होंगे नक्शे में भी, तो जब हम दिशाओं का एक चित्र बनाते हैं दिखाते हैं तो आप देखेंगे उसमें उत्तर दिशा ऊपर की ओर और ठीक नीचे दक्षिण और आपके दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम हो जाता है। तो आप ये देखेंगे इस दिशा में ऊपर लिखा है उत्तरी ध्रुव, नीचे लिखा है दक्षिणी ध्रुव। यानी कर्क रेखा जो है हमारी वो उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रही है और मकर रेखा जो है वो हमारी दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। तो 23.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलेंगे तो मकर रेखा और 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ चलेंगे तो कर्क रेखा मिलेगी। और वह रेखा जो बिल्कुल बीचों बीच यानी इस पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है उस रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। और बच्चों ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर मिलेंगी नहीं, ये हमने अपनी समझ विकसित करने के लिए, पृथ्वी के बारे में और अच्छी जानकारियां लेने के लिए और सही समय का अनुमान लगाने के लिए, मौसम की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए, जानने के लिए इन रेखाओं को काल्पनिक रूप से एक नक्शे पे बनाया है, जिसके हमारी समझ धरती के मामले में या पृथ्वी के विषय में और विकसित और बेहतर हो जाती है। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास एक धरती का पृथ्वी का एक नमूना है। तो बच्चों ये देखो, ये है ग्लोब, इसको ग्लोब बोलते हैं, यानी पृथ्वी का एक बिल्कुल नमूने की तरह बनाया गया है इसे कि पृथ्वी पर कौन सी चीज़ें कहाँ है। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर इन चीज़ों को देखें, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है रंगीन जो चीज़ें दिख रहे हैं आपको, ये रंगीन जो दिख रहे हैं ये हैं देश हैं हमारे, इस पर देशों के नाम भी लिखा हुआ है। और ये जो नीले रंग का भाग आप सबसे अधिक देख रहे हैं इस पूरे ग्लोब पे, देखिए नीले रंग का भाग सबसे, नीले रंग भाग यानी पानी है, वो महासागर है, पानी है। तो धरती पर हमारे कहाँ पे देश हैं, कहाँ पे महासागर हैं, नदियाँ हैं, इस ग्लोब पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और इसी ग्लोब पे ये मान लीजिए ये जो रेखा जा रही है बीचों बीच जा रही है, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो पृथ्वी को 2 भागों में, देखिए 2 भागों में बराबर बांटती है, ये बीच वाली रेखा जो जा रही है 2 भागों में बराबर बांट रही है, 2 अलग अलग 2। तो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये ऊपर वाला भाग जो आएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। एक गोले के 2 अर्ध, गोलार्ध का मतलब एक गोले का भाग, तो ठीक एक भाग और एक भाग, यानी गोले का आधा भाग और आधा भाग। अगर इस रेखा से 2 भाग काट के माने तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। और यहाँ आप जो देखेंगे ऊपर यहाँ पे जो देख रहे हैं यह उत्तरी ध्रुव होता है, इसको ध्रुव बोलते हैं, पोल। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे नीचे भी होता है, ये दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तर दक्षिण दिशा, और बीच में ये भूमध्य रेखा जो जा रही है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऊपर नीचे हैं और यहीं पर इससे ऊपर आएंगे यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ आएंगे 23.5 डिग्री ऊपर
कर्क रेखा, और इसी रेखा से ठीक 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो मकर रेखा, और ये बीच में जो आ रही है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये एक धरती का आप देखें एक नमूना है, बनाया गया है मॉडल, जो कि इसे ग्लोब कहते हैं, और इसकी सहायता से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बच्चों समझ विकसित अपनी कर सकते हैं। तो इस ग्लोब पे हम देखेंगे कि पृथ्वी हमारी घूमते कहती है, और इसके पहले हम बताना चाहेंगे पृथ्वी की स्थिति, जो हमने सौर मंडल में देखा था, अभी के अंतरिक्ष में पृथ्वी है हमारी पृथ्वी, तो किस अवस्था में हमारी धरती उस पर है ये भी देखेंगे। आप देखेंगे कि ग्लोब जो है बच्चों ये तिरछा है, धरती देखिए थोड़ी तिरछी है ना, दिख रही है ना, इधर की तरफ थोड़ी झुकी हुई है, इस हाथ की ओर मेरे आप देखेंगे तो थोड़ा झुकी हुई है, सीधा गोल नहीं है, ये थोड़ा ऐसे झुका है ऐसे। ये जो झुका हुआ भाग है आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे अगर आप देखेंगे इसको कोण में नापेंगे तो 23.5 डिग्री के अक्षांश पे ये झुकी हुई है, यानी ऐसे लंबवत नहीं सीधे, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हमारी धरती वास्तव में 23.5 डिग्री झुक कर के ऐसे और फिर घूमती रहती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से धरती हमारी घूमती है, चित्र से और स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, आप सामने देखिए, तो एक गोल जो हमारी धरती है, उत्तर ध्रुव नीचे दक्षिण ध्रुव लिखा हुआ है, और 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, या ऐसे कहें तो कक्षीय समतल जो आप देख रहे हैं वहाँ से 66.5 डिग्री का एक कोण बनाती है और झुकी हुई है, या 23.5 डिग्री कह लें, मूल जो है लंब से 23.5 डिग्री झुकाव कह लें, या वहाँ से कह दें कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई धरती हमारी झुकी हुई है। और कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं आप इस चित्र में आप देख रहे हैं। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और वहाँ से 23.5 डिग्री का झुकाव लेकर के धरती झुकी हुई है। आप देखेंगे एक बगल में एक और छोटा सा चित्र है जिसमें डायरेक्शन दिखाया गया है, NESW लिखा है। N का मतलब नॉर्थ यानी उत्तरी दिशा, E का मतलब पूर्वी दिशा ईस्ट है, S फॉर साउथ है दक्षिणी दिशा, और W मतलब वेस्ट है पश्चिम दिशा। तो अब आप देखें तो उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर, दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर। इसी नक्शे का या दिशा का प्रयोग हम अपने मानचित्र में करते हैं और आगे भी हम करेंगे। ये जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा मैंने बताया, ये दिखाई जा रही हैं आपको स्क्रीन पे। इसका अर्थ है कि आप इसको अभी समझ लें, आगे जहाँ भी शब्द का प्रयोग होगा तो आपकी समझ विकसित रहेगी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आगे जब हम चर्चा करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग वहाँ आप बार बार देखेंगे। तो बच्चों आइए अब चलते हैं। ये तो हमने देखा कि पृथ्वी कहाँ पे स्थित है और उसकी स्थिति क्या है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे आप देख रहे हैं झुकी हुई है, और झुक कर ये जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी हमारी जो गति करती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ वह एक और प्रकार की गति करती है, यानी हमारी पृथ्वी की कुल 2 गतियाँ हैं। और कौन कौन सी गति है? पहली गति को कहते हैं घूर्णन गति, यानी रोटेशन, रोटेट करना घूर्णन गति है। दूसरी गति है परिक्रमण गति, यानी परिक्रमण करना, चक्कर लगाना, रिवोल्यूशन कहते हैं। अब घूर्णन गति किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ आप थोड़ा समझें कि घूर्णन करने का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर या किसी एक बिंदु के चारों ओर घूमना। जैसे देखिए अभी ये कैसे घूमेगा ग्लोब, आप देखिए यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु नीचे यहाँ पे है ना, तो इस एक बिंदु, इसको एक्सिस बोलते हैं। एक अगर सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे तो सीधी रेखा यहाँ से जाएगी, एक एक्सिस है सीधा ऐसे, उस एक्सिस के चारों ओर देखिए ये घूम रहा है। देखिए तो ये जो गति हो रही है हमारी धरती जो अभी कर रही है, ये इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। इसको एक और तरीके से समझें कि अगर मैं ये सिक्का लिया हूं, अब इस सिक्के को अगर मैं घुमाता हूं, जो आपने भी किया होगा, इस तरह से घुमाया होगा, ये घुमाया, देख रहे हैं घुमा, ये घूम के गिर गया। या इसको एक दूसरे तरीके थोड़ा देर तक और घुमाते हैं, देखिए घुमाना। तो ये जो अपने एक ही बिंदु के चारों ओर देख रहे हैं, यहाँ एक बिंदु है कहीं और इसी एक बिंदु के चारों ओर ये सिक्का घूम रहा है, देखिएगा तो ये घूम रहा है। इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा सिक्का कैसे घूम रहा था, एक ही बिंदु पर चारों तरफ ऐसे घूम रहा था गोल गोल। ठीक ऐसे ही आपने लट्टू नचाया होगा बच्चों खेल खेल में बहुत सा। तो जब लट्टू आप नचाते हैं, देखते हैं लट्टू का जो नुकीला पॉइंट होता है सबसे नीचे, उसी पॉइंट पे या धुरी बोल लें, एक्सिस बोल लें, उस पर लट्टू पूरा घूमता रहता है, चारों तरफ घूमता है, यानी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है ऐसे गोल 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 गोल। ठीक ऐसे ही देखिए फिर से एक बार, यह ग्लोब हमारा घूमता है, धरती हमारी घूमती है ऐसे गोल 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 घूमती है ऐसे, देखिए। तो ये
एक बिंदु हो गया यहाँ पे, ये इन दोनों बिंदु इधर हैं, एक एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों ओर इस धरती हमारी घूम रही है। तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं, यानी किसी एक अक्ष के परितः घूमना। आप देखेंगे स्क्रीन पे अपने, तो घूर्णन गति यानी रोटेशन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व। आप देखें इसमें जो डायरेक्शन का चित्र दिया गया है, पश्चिम से पूर्व, यानी कि आप दूसरे वाले चित्र में देखें लाल रंग से दिखाया गया है, बीच में घूमते हुए तीर का निशान देखें, यानी घूमते हुए जाती है पश्चिम की ओर। तो हमको सूर्य क्या लगता है? पूरब से उगता हुआ सूर्य लगता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सूर्य पूरब से नहीं उगता दिखेगा। तो यानी पश्चिम से पूर्व की ओर धरती अपने एक्सिस पे या अक्ष पे घूमती है, जिससे कि हमको सूर्य पूरब से उगता दिखाई देता है। तो पूर्व की दिशा यानी जिधर से सूरज उगता है, तो इसके लिए धरती का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना एक कारण है। ठीक है, तो अभी अब आप ग्लोब में देख लें एक बार, तो पश्चिम से पूर्व, तो ये पश्चिम इधर पूर्व मानते हैं, और ये देखिए ऐसे 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 घूमता दिखेगा ऐसे। तो सूर्य हमको पूरब से उगता और पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है। अच्छा, घूर्णन गति से और क्या होता है, जो हमने अभी शुरुआत में चर्चा की थी कि दिन और रात का होना। आखिर दिन रात होता कैसे है, कौन करता है दिन रात? तो बच्चों, दिन रात जो है धरती की या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमती है ऐसे, तो ये जो एक चक्कर लगाती है, इससे दिन और रात होते हैं। अब ये प्रयोग के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे दिन और रात होते हैं। तो ये जो है, अब यहाँ पे अगर आप बिंदु लगा दें, यहाँ पे एक बिंदु लगा दें आप देखेंगे कि ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत का नक्शा देखें, ये भारत है। तो भारत यहाँ पे जो देश है हमारा, इस देश को बिंदु बना लें, तो वापस यहीं पर इस भारत को यहाँ बिंदु लगा दें, तो वापस यहाँ पे घूम के इस भारत को, जब ये भारत पुनः यहाँ आता है, यह देश हमारा वापस यहाँ आता है, तो ये जो एक चक्कर होता है, आप यहाँ पे कोई एक निशान लगा लीजिए और उस निशान से उस पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगा के देखिए कि वापस कब आता है। इसको हम एक चक्कर कहते हैं। यानी धरती अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाती है। उस एक चक्कर के लगाने के दौरान धरती पे दिन और रात होते हैं। अभी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है बच्चों? तो धरती को एक चक्कर अपने अक्ष पे लगाने पर 24 घंटे लगते हैं। हम कहते हैं ना कि एक दिन बीत गया, एक दिन यानी 24 घंटे। एक दिन में दिन और रात दोनों समाहित होते हैं। तो 24 घंटे का जो टाइम होता है, उस एक 24 घंटे के टाइम में पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर घूम के एक चक्कर लगाती है। यानी जैसे अभी आप इस सिक्के को देखें और ये सिक्का ऐसे घूमे, ये सिक्का ऐसे हाथ देखिए, मेरे हाथ पे सिक्का ऐसे घूमे और घूम के एक चक्कर निशान लगा के देखें कहाँ पे एक चक्कर होता है। तो धरती अपने अक्ष पे चारों ओर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। और इस 24 घंटे के समय लेने पर दिन और रात की घटनाएं होती हैं। इसको हम एक वीडियो, अभी आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे पृथ्वी घूम रही थी अपने एक्सिस पे। और बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि जब पृथ्वी घूम रही थी तो एक भाग पे उजाला हो रहा था, एक भाग पे अंधेरा हो रहा था। तो जहाँ पे उजाला या प्रकाश आ रहा था वहाँ पे दिन, और जहाँ पे अंधेरा हो रहा था वहाँ पे रात। रात होने का अर्थ हुआ कि वह भाग सूर्य के सामने नहीं पड़ता है, इसलिए वहाँ पे अंधेरा होता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। आप भी देखेंगे टार्च अगर आप जलाएं तो जिधर टार्च करेंगे उधर की चीज़ें तो हमें दिखाई देती हैं, और जिधर टार्च हम नहीं करते वहाँ अंधेरा दिखता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का जो भी भाग यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य के सामने अगर जो भी भाग पड़ता है उस पर दिन होता है, और ये भाग जो बच गया, शेष भाग पूरा, तो जो भाग बच गया वहाँ पे रात पड़ता है। और पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है तो दिन और रात ऐसे होते रहते हैं। तो अभी इंडिया में दिन है, कई देशों में अभी रात भी होंगे। जहाँ पे फिर रात होगा तो भारत में दिन होगा, भारत में रात होगा तो दूसरे कई देशों में दिन होगा। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है। परंतु ध्रुवों पे जाएंगे तो ये स्थिति प्रतिदिन का नहीं होता है। ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। उसका भी कारण है चूंकि धरती हमारी झुकी हुई है, तो सूर्य का सीधा प्रकाश इन दो भागों पर, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर उस तरह से नहीं पड़ता है जैसे कि शेष भागों पे पड़ता है। इस वजह से यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। 6 महीने का दिन का मतलब यह भाग सर्वाधिक समय तक सूर्य के सामने रहता है तो वहाँ पे दिन होता है, और फिर वो जो जब छुप जाता है यानी पीछे की ओर चला जाता है तो वहाँ रात हो जाती है। तो ये दिन और रात
धरती की घूर्णन गति के कारण होते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो उसे एक दिन या रात या 24 घंटे कहते हैं, और 24 घंटे में दिन और रात की जो घटना होती है वो धरती के अपने अक्ष पे चारों ओर घूमने से होती है। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी और बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। अगली कक्षा में ऐसे ही रोचक तथ्यों के संग हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।